भट्टी साहब, राजा साहब की पार्टी है, मुसद्दिक मलिक साहब की पार्टी है, इनकी पार्टी नहीं है, इलेक्शन ठीक है, फिर भी ठीक जाएगा, क्रेडिबल होगा, फेयर होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये इस मुनाफकत से निकलें कि ये कोई इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, सिलेक्शन 2024 है। वाह। और फ़ायज़ ईसा काजी बेंच ने शुक्रिया अदा करें उनका कि उन्होंने जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, इलेक्शन, तहरीक इंसाफ और अपनी सुप्रीम कोर्ट की साख जो रत्ती भर रह गई थी उसको टेक्निकल नॉकआउट कर दिया और इत्सियात तरीन फैसला दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। और इस इलेक्शन की रत्ती भर भी क्रेडिबिलिटी नहीं, मुतनाज़ तरीन हालात हैं। जी जी, आपकी बात। मैं ये एहतजाज करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल का। आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, घटिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक मिनट बात मेरी बात मैं एक बात ऐड कर दूं। देखिए जी, ये आपस में तो नहीं यार, भट्टी साहब की और शामी साहब की जो बात है क्रेडिबिलिटी के बारे में, मैं उसको उस वक्त मैं उसको पॉइंट को रेज में रख ले, उसको मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। ये क्रेडिबिलिटी कतई नज़र इसके कि 2018 के इलेक्शन कैसे हुए थे, उसको क्रेडिबल किसे बनाया था? उसको क्रेडिबल बनाया था लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने, जब उन्होंने असम्बली में खड़े हुए कहा था कि मैं मिसाक की मईशत पेश करता हूँ इमरान खान साहब को, यानी कि हम आपके मानते हैं। तो ये बात जहन में रखें कि इसकी क्रेडिबिलिटी आपकी लफ्ज़ में याद रखें कि गौहर अली खान अगर इलेक्ट हो गए, असम्बली पहुँचे, तो वो इसको क्रेडिबल इलेक्शन मानेंगे और वो आगे चलाएंगे। और दूसरा बात यह है कि जो अभी शामी साहब ने जिसमें एहतजाज किया है, हकीकत है कि हमें थोड़ा सा दयानतदार होना चाहिए। ये बच्चे बैठे हैं ना, ये हमसे ज़्यादा समझदार बैठे हैं। इनको ये पता है कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोर्स मेजर्स होते हैं या सिस्टम अंडरमाइन होता है या सिस्टम को ख़राब किया जाता है, तो अदालतें बहुत पीछे आती हैं। अदालतों ने तो फैसले जो करने उनके सामने आप कह सकते हैं। जो लोग हैं, फिर हमें जुर्रत के साथ उनको नाम लेना चाहिए कि ये लोग हैं जो हमारे इलेक्शन ख़राब कर रहे हैं, बजाय इसके कि बेचारे जो सबसे वीक एरिया होता है किसी हमें इतने बड़े इदारे को हम खाम खाम लाइन करें। ठीक है, भट्टी साहब कंटिन्यू करें जी, आपकी बात रह गई थी। शामी साहब ने उन्होंने एहतजाज प्रोटेस्ट करा। एक बार फिर कहता हूँ कि फ़ायज़ ईसा काजी बेंच ने जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, इलेक्शन, तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दिया है और इस इलेक्शन की बर्बादी फेर दी है। इसको सिलेक्शन 2024 कर दिया है उस फैसले ने। और मुझे लगा कि फ़ायज़ ईसा काजी साहब अपने रेफरेंस से नहीं निकल पाए जो उनके खिलाफ इमरान खान दौर में हुआ। आपको ये लगा? 2 दिन वो वकील बने रहे। जज कभी इतना बोलता है जितने वो बोले, जिस तरह बोले, लाइव ट्रांसमिशन पहली दफा आ रही थी, जिस तरह दरमियान में बोले, लाइव ट्रांसमिशन पहली दफा आ रही थी, जज इतने ही बोलते हैं। सुन बच्चों, आपने 2 दफा और बजा दी तो ये फिर उसके बाद 2-4 बातें और भी अच्छी कर लेंगे। आप भट्टी साहब को जोशो खरोश दिलाएं तो ये बैठ के कुछ भी कह जाएंगे। अच्छा, अगर भट्टी साहब का यही स्टैंस है, चाहे अवाम हो या ना हो। अगर आपने सियासी तजियाकार बिठाए, बब्बू बराल नहीं बिठाए, तो मैं बात अच्छा यार सर, जाती कमेंट्स ना करें। मैं बात कर रहा आप यार काजी फ़ायज़ ईसा के फैसले में बात करें ना। भट्टी साहब क्या हो गया आपको? अच्छा, मुतनाज़े तरीन हालात हैं, मुतनाज़े तरीन निगरान हुकूमतें हैं, गैर आइनी निगरान हुकूमतें, मुतनाज़े तरीन इलेक्शन कमीशन है, 75 साल तारीख का मुतनाज़े तरीन इलेक्शन। अब क्या करें? मुतनाज़े तरीन ब्यूरोक्रेसी है, अब क्या करें जिसने इलेक्शन करवाना है। लिहाजा आप कैसे कह सकते हैं इतने पक्के मुंह करके कि इलेक्शन जो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल है आपको तो जरूरत नहीं रहेगी बोलने की, मतबा नजर आ गया। जी जी सर, भट्टी साहब कंप्लीट करें। तो भट्टी साहब बोले। हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे न्यायी साहब ने बात की। हाँ, तो और अगर आप इसको इलेक्शन समझते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। किसकी इलेक्शन हुआ नहीं है, किसकी इलेक्शन उसके बारे में एक हतमी राय दे के फिर कहना चाहिए हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम आपको हमारे भट्टी साहब, हम सिलेक्शन किसकी हो रही है यार, ये बताएं। हमसे कम झूठ बोलने वाले हैं, हमसे कम मुनाफकत करने वाले हैं। सिलेक्शन मैं हल्फन कहता हूं कि ये आखिरी बात है इनकी, बिल्कुल सच है।
कि आप हमसे कम झूठ बोलने वाले हैं, हमसे कम मुनाफा करने वाले हैं। ये पहली बात थी, ये आखिरी बात जो ये सच बोला है इन्होंने। मैं सोच रहा हूँ अवाम को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तारीफें करते हैं, तालियां बजाई जा रही है। 74 साल उन्होंने लीडरों को दे दिए। इतना बड़ा सच बोला है और वो बच्चों को इतना यकीन है, मैं दोस्त ना करूं। अच्छा, मैं आगे जाऊंगा उनकी बात की। ऐसा पॉइंट आ गया। अच्छा, आप ये बताएं मुझे जी 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 कि यूएनओ से ले आए फिर ऑब्जर्वर। हाँ जी, भट्टी साहब को फिर भी चैन नहीं आएगा। नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की पीस फोर्स ले आए जो इलेक्शन कराए। सही बात है। जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से किसी ने बाइकाट नहीं किया, वो मैदान में है। और हम यहाँ बैठकर जो दुनिया जहां रोना रो रहे हैं इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का और कीचड़ उछाल रहे हैं। पॉइंट आ गया सर आपका। मैं इधर जाना है अब अंग जो है ना इस वक्त टूट रहा है। मैं सर आ रहा हूँ, मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। कैसे आपने भी और करना है जो आप लोगों ने किया था ना, अभी तो शुरू हुआ है। मुझे सिलेक्ट कौन होके आ रहा है, बात तो पूरी कर दे यार। सर सिलेक्ट होके आ रहे हैं मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज। वेरी गुड, तालियां बजाइए। वाह अजहर सिद्दीक साहब, ये सारी आग आपकी लगाई हुई है, और जो आग लगाई उसके बाद वो भाई साहब चले गए अंदर, वो तो बन गए हम लीडर इमरान खान साहब। बाकी लोग जो है आपकी पार्टी तितर बितर इधर उधर, ये देख रहे हैं इन लोगों को देखे, ये तालियां बजाएंगे इमरान खान के लिए, इनमें से कोई एक नहीं जो प्रोटेस्ट करे जाके वहां। एक पूरी बात सुनने के बाद ताली बजा देना। इनमें से एक बंदा नहीं है जो बाहर जाके प्रोटेस्ट करे इमरान खान के लिए। 25 मई को इन्होंने लेट डाउन किया इमरान खान को, 9 मई को इन्होंने लेट डाउन किया इमरान खान को, वो बेचारा अंदर जेल चला गया है। वो जिसने मशवरा दिया था पर्दे के पीछे से, वो सुकून में, ये भी सुकून में, वो अंदर है। तो कहने का मतलब ये क्या खोया और क्या पाया आपने इस इलेक्शन में? सारा मैदान मुसद्दिक मलिक साहब, प्राचा साहब, पीपल्स पार्टी को देके क्या फायदा हुआ? अच्छा कमरान शाह साहब, इस मुल्क की 75 साल तारीख तरीन है। ये जो 85 के जो प्रोजेक्ट है ना, अब नहीं चलने हैं। ये जो 85 के प्रोजेक्ट, पाकिस्तान शायद ऐसा मुल्क है कि जहां 85 से बना हुआ है वजीर आजम ही चाहिए हमें यार, जो कहता है मैं लिख के दे रहा हूं कि मैं वजीर आजम हूं। और पाकिस्तानी इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, शामी साहब ने जो बात कही है ना, आने दे रहे मुबशरीन को, रोक दिया उनको, वो नहीं आएंगे। और ये जो कौम आपके सामने बैठी हुई है ना, अजहर सिद्दीक भी इस एज में होता तो दोबारा किसी की जुर्रत नहीं होनी थी इस तरह के हुक्मरानों की जो आ चुके हैं इस वक्त। मेरे दौर में ये हुआ होता जो आज कुछ हो रहा है। सवाल बड़ा सीधा सा है। मैं अजहर सिद्दीक या ये बैठे हैं कौम सारी, जी जी, इनको हक होना चाहिए जो वोट डालें वो निकले। आपने जो कुछ कर लिया, गालबन मैं वो इंसान हूं जिसने जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल पढ़ा है। वी विल नॉट कंप्रोमाइज, वी विल ईट ग्रास। जुल्फकार अली भुट्टो गद्दार कहते रहे, आप देखे तो सही। और हमारे यहां कुछ लोग मुहिब्बे वतन कहते हैं कि हमें, और वो निकल के चले जाते हैं, निकाल के ले जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। इमरान खान यही रहा, ऑफरें थी कि चले जाओ बाहर, नहीं गया, इस कौम की खातर खड़ा है, कुर्बानियां दी है उसने। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, कि जब सारी कौम बैठी है ना, ये सब अब गलत फहमी में है कि ये निकलेगी नहीं, ये खुद निकलेगी, ये अपने बड़ों को लेकर निकलेगी, और ये इस दफा मजबूर करेगी अपने बड़ों को कि वोट हमारी मर्जी से डालिएगा। और 4 बड़ी कुर्बानियां इमरान खान। देखिए, जहां तक रियासती मामला का ताल्लुक है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, उस पर कंडेमनेशन भी आ चुकी है, 9 मई के हवाले से भी आ चुकी है। सिद्दीक साहब, बात ये है कि आपका पॉइंट सारा आ गया, ये तो निकलेंगे, वोट देने निकलेंगे। खैर, इनको ये राइट तो नहीं है अपने पेरेंट्स को फोर्स करें। आजादाना इलेक्शन का मतलब ये भी तो होता है ना, क्योंकि वालिदैन भी आज़ाद है, इस तरह ये आज़ाद है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इस वक्त मैंने आप सवाल ये पूछा था कि जितने हालात हुए हैं, जिस तरह आपकी पार्टी जो है तिधर बिधर हो गई, मैं बिल्कुल सटायर नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि मैंने 1.5 साल इमरान खान साहब को अपने प्रोग्राम प्लेटफॉर्म समझाया कि
आपका झगड़ा मुसद्दिक मलिक साहब से, प्राचा साहब से, पीपल्स पार्टी से, फौज से थोड़ी झगड़ा है आपका। फौज आपको लेके आई थी, उन्होंने उतार दिया, साहब बराबर हो गया, अब आगे चले आप। नया आर्मी चीफ आ रहा है, उसके पीछे क्यों आप लॉन्ग मार्च? मैं ये सवाल मेरा अगेन ये है कि आप अभी भी समझते हैं कि नहीं वो वलीउल्लाह इमरान खान वो गलती कर ही नहीं सकता, उसने कोई गलती की नहीं है, वो सारी तबाही फेर के तहरीक इंसाफ के अंदर बैठा, कह रहे ठीक है, देखें आप कुछ ऐलान करने को तैयार नहीं उसमें से। मैं इसका बड़ी सीरियस सी बात कहता हूं, ये फैसला कौम को करने दे, हिस्ट्री भी करेगी, हिस्ट्री भी करेगी सर। आप है ना कोई और है। अगर इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है, वोट डालने देना भाई, वो डाल रहे वोट नहीं डाला जा रहा। और जो बात भट्टी साहब ने की है सिलेक्शन, देखिए एक आदमी, भाई सीधी सी बात है, मुझसे ज्यादा किसी को पता है, मैंने केसेस सारे देखे हैं, आज भी मनी ट्रेल नहीं है एवन फील्ड की। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं बात खत्म कर सर, दूं, आगे मैं बात खत्म कर दूं। इमरान खान अभी कोई ऐसी बात उसने कही हो, अभी पिछले दिनों जा रहे हैं हम जाकर, कोई फौज के बारे में बात की हो, आप उसको अपने तौर पर इस्तेमाल करें, एक अलग बात बड़ी है। मेहरबानी उनकी। पाकिस्तानी फौज से प्यार है और प्यार रहना है, वो बॉन्ड हमारा पीछे नहीं हट सकता। ठीक है सर, लेकिन शख्सियात के हवाले से उनके अपने एतराज़ात हैं। पॉइंट आ गया सर, आगे